हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड, हर बार की तरह इस बार हम फिर से पढ़ने वाले एनसीईआरटी की बुक, जो कि हमारी कक्षा 2 की हिंदी की बुक है। इस बुक का नाम है रिमझिम। इसमें पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 8 तितली और कली। इससे पहले हम 7 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अगर आप कक्षा 1 हिंदी की बुक को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दोनों ही बुक के जो है लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। आप वहां पर जाके अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अपनी प्यारी सी पोएम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पोएम के माध्यम से हमें क्या बतलाया गया है। हमारी जो ये पोएम है उसमें एक तितली और एक छोटी सी नन्ही सी कली के बीच में बातचीत को इस पोएम के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी, यानी कि एक हरी डाल थी जिस पर लगी हुई थी क्या? नन्ही सुंदर एक कली, यानी कि एक नन्ही सी सुंदर सी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर एक कली दिखाई गई है। ये इस कली के बारे में बातचीत हो रही है जो छोटा सा फूल का रूप ले चुकी है। तो इसके बारे में बताया गया है। इस तितली ने बोला है कि हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली। अब ये तितली उड़ते हुए यहाँ से इस कली के पास आई और बोलने लगी, तुम लगती हो बड़ी भली, कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब जागो, तुम आंखें खोलो। यानी कि कब तक सोती रहोगे, अब तुम जाग जाओ। यानी कि अब तुम कली से एक फूल का रूप ले लो और हमारे संग खेलो। और हम दोनों जब मिलकर क्या करेंगे, खेलेंगे जब तुम फूल बन जाओगी। फैले सुंदर महक तुम्हारी, यानी कि जब तुम खिलोगी तुम्हारे अंदर से जो महक निकलेगी, वो महक महके सारी गली गली। उस महक से सभी गलियां महकने लगेगी। कली छिटक कर खिली रंगीली, यानी कि जो कली थी, सुंदर कली थी, वो छिटक कर रंगीली खिल गई। रंगीली यानी कि जो बहुत ही रंगों वाली होती है। तुरंत खेल की सुनकर बात, जैसे ही उसने तितली से खेलने की बात सुनी तो वो उसकी बात को सुनकर तुरंत ही खिल गई। साथ हवा के लगी भागने, यानी कि वो हवा के साथ इधर उधर डोलने लगी, हिलने लगी। तितली छूने उसे चली और तितली भी उसके ऊपर बैठने के लिए उसकी तरफ चली, यानी कि दौड़ी भागी। और वो चाहती थी कि वो जो कली खिली है, जिसने फूल का रूप ले लिया, कि मैं भी इस पर बैठूं और इसकी जो है खुशबू को महसूस करूं। तो चलिए हमारी जो प्यारी सी पोएम है वो होते हैं यहीं पर कंप्लीट। अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तरों को। तितली कली के पास क्यों गई थी? जो तितली है वो जो कली के पास गई थी वो खेलने के लिए गई थी कि तुम फूल का रूप ले लो और फिर हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, खेलेंगे। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तो जैसे कि तितली थी, इस पोएम के माध्यम से बताया गया है कि जैसे ही जो कली थी, जैसे ही वो खिली तो वो हवा के साथ इधर उधर डोलने लगी। यानी कि उन्होंने कौन सा खेल खेला, पकड़म पकड़ाई का। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? जब तितली ने उससे खेलने की बात की तो उसकी बात सुनकर तुरंत ही जो कली है वो खुश हो गई। तितली कली के पास कब गई होगी, यानी कि जो तितली है उसका टाइम यहाँ पे हमें बताना है कि वो कब गई होगी। तो जाहिर सी बात है, जब वो कली के रूप में थी तो वो समय सुबह का था, क्योंकि सुबह के समय ही जो पौधे हैं वो अपने हरियाली के पूरे रूप में होते हैं। और जो कली है वो भी सुबह के समय में ही खिलना शुरू कर देती है। शाम के समय अक्सर पौधे मुरझाने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा सुबह। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि सुबह के समय सभी पेड़ पौधे जो है वो अपने हरियाली को जो है दिखाते हैं और शाम के समय पौधे हल्के हल्के मुरझाने लगते हैं। तो इसीलिए हमने ये अंदाज़ा लगाया कि वो समय सुबह का होगा। दो दो बार, गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, गली गली का मतलब है सारी गलियाँ। तो यहाँ पर इन शब्दों को दो दो बार प्रयोग किया गया है। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। घड़ी घड़ी, यानी कि शब्द हमें यहाँ पर दिए गए हैं और इनके माध्यम से हमें वाक्यों में इनका प्रयोग करके जो है दिखाना है। घड़ी घड़ी
यानी कि घड़ी घड़ी में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। जगह जगह पर अक्सर हमें पार्क देखने को मिलते हैं। घर घर की एक ही कहानी है। डाल डाल पर तोता बैठता है। तो इस तरह आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। मिलते जुलते शब्द, कविता में से भी शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे कली बली, यानी कि यहाँ राइमिंग वर्ड का यूज़ किया गया है जिनकी एक ही राइमिंग होगी। हमें उन शब्दों को चुनना है पोएम में से। तो ये पहुंच गए हम अपनी पोएम पे। तो चलिए उन शब्दों का चुनाव करते हैं जो एक तरह की साउंड हमें यहाँ पे देंगे। जैसे लगी, तो लगी तो हमें यहाँ पे बताना था सॉरी कली के बारे में। कली के साथ राइमिंग वर्ड भली हो गया, गली हो गया, चली हो गया। तो इस तरह ये कुछ शब्द हमारे हो गया। यहाँ पर खिली, एक शब्द हो रहा है खिली। कली तो हमने पहले भी काउंट कर लिया था। तो कली, भली, गली, खिली, चली, ये हमारे कुछ राइमिंग वर्ड हो गए। तो चलिए अब आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। यानी कि ये यहाँ पर बोलो, तितली, डाल ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिनको हम खुद से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे बोलो, तो यहाँ पे हमें जैसे हमने ऊपर शब्द लिए थे उसी अनुसार ये भी हमें राइमिंग में ही लेनी है। बोलो, इसके साथ में हम लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे बोलो लिखा, खेलो, चलो। अगला हमारा शब्द है तितली। तो तितली के साथ हम लिखेंगे पतीली, लचीली। डाल के साथ हम लिखेंगे चाल, गाल। आप अपने अनुसार भी इन शब्दों को यहाँ पे लिख सकते हो। महके सारी गली गली, महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को क्या बोलेंगे? खुशबू। बुरी लगने वाली महक को क्या बोलेंगे? यहाँ पे बदबू। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमें 2 कॉलम दिए गए हैं और उनमें उन चीज़ों को बताना है जो हमें पसंद है, जिनकी महक, और जिनकी महक हमें पसंद नहीं है। तो हम सबसे पहले लेंगे पसंद वाला कॉलम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें जो पसंद, सब्जी की स्मेल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि सब्जी की स्मेल, खाने की जो स्मेल होती है वो भी सभी को बहुत पसंद होती है। फलों की महक भी बहुत अच्छी लगती है, और फूलों की महक भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा हम जलेबी की महक, या फिर उसकी जगह हम लिख सकते हैं किसी विशेष चीज़ की, जैसे कि ऑयल की महक, पाउडर की महक, साबुन की महक। तो इसके अनुसार आप यहाँ पर इनको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नापसंद चीज़ों के बारे में। जैसे कि हमें नापसंद चीज़ों में हम लिख सकते हैं कि मुझे मोजों की जो बदबू होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, कीचड़ की, लहसुन की, और किसी को प्याज की जो स्मेल है वो बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है। यानी कि आप जो आपके आसपास होंगे, आपके घर में या आपके गार्डन में, तो यहाँ पर उन फूलों की महक को आपको लिखना है। जैसे जो फूल है हमारा गुलाब का, उसको गुलाब भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रोज़ बोलते हैं। तो उसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। गेंदा, गेंदे को भी सब जगह मोस्टली हिंदी में गेंदा ही बोलते हैं, तो यहाँ पे आप गेंदे को भी लिख सकते हैं। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है। तो जैसे कि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, तो मैं आपको अगेन बताना चाहूँगी। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमें अपने जो, जैसे बोलूँ अगर मैं बाथरूम में बोलूँ तो वहाँ पर अक्सर हमें साबुन की महक आती है, किचन में हमें अक्सर खाने की महक आती है, और ऑयल की महक आती है, वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। गार्डन में हमें फूलों की महक आती है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो चलिए इसके अलावा हमारे कुछ प्रश्न बचे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे। यानी कि जिस काम को हम खुश होकर करेंगे हम अक्सर उसके लिए जागना पसंद करते हैं, और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो उस चीज़ को हम लेट करते हैं, यानी कि हमको जागना नहीं होता है। जैसे अब हम सबसे पहले इस कॉलम की बात करेंगे जिसमें हम जागने के बारे में बोल रहे हैं। स्कूल अगर हमें जाना हो तो हम अक्सर
जागेंगे। पार्क में घूमने जाना हो या फिर हमें किसी टूर पर जाना हो तो उसके लिए जाएंगे, या फिर मामा के घर जाना हो, मार्केट में जाना हो, मूवी देखने जाना हो, या फिर हमें खेलने जाना हो। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ नहीं जागूंगी तो उसके लिए हम लिख सकते हैं, जैसे अगर हमारा मन मार्केट में कोई चीज़ खरीदने का नहीं है तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। या फिर हमसे बोला जाए सुबह सुबह कि जाओ डॉगी को घुमा के लाओ, हम नहीं जाएंगे। और जैसे अगर हमें बोला जाए कि सुबह सुबह जल्दी उठ के तुम क्या कर लो, कोई काम बोलो, अगर सुबह, क्योंकि जैसे अक्सर संडे की छुट्टी होती है तो बच्चे लेट तक सोना जो है पसंद करते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में उनको बोलते कि आप वॉक पे जाओ तो भी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हो। रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और उनका हमें कलर यहाँ पर डिसाइड करना है। जैसे तितली, तो तितली कई रंगों की होती है, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू। तो यहाँ पे आप उनको लिख सकते हो। बैंगन, बैंगन तो ऑफकोर्स बैंगनी कलर का होता है, लेकिन कुछ बैंगन वाइट कलर के भी होते हैं। पेंसिल रेड कलर की भी होती है, येलो कलर की भी होती है। कुर्ता वाइट कलर का भी हो सकता है, ब्लू, जैसे भी आप चाहो। ये तो कपड़ा है, इसको तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कैसे भी डिसाइड कर सकते हो। संतरा, वो सिर्फ संतरा जो हमारा होगा सिर्फ ऑरेंज कलर का होगा, यानी कि हम उसे नारंगी कलर यहाँ पे लिख सकते हैं। सूरजमुखी पीले कलर का होता है, लड्डू भी पीले कलर का होता है। प्याला किसी भी कलर का हो सकता है, रेड का, ग्रीन का, वाइट का, ब्लू का, ब्लैक का। साग ये हमेशा ग्रीन ही कलर का होगा, इसमें कोई कलर का ऑप्शन नहीं होता, ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है। और मिट्टी भी हमारी कई प्रकार की होती है, पीली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। तो यहाँ पे इस तरह ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए और इन चीज़ों को देखते रहिए। और अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी संशोधन करने की भावना अगर आपके मन में आए कि आप इसमें कुछ और भी अच्छा कराना चाहते हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भेज सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।